नमस्कार सभी को। आज हम लोगों बर्नौलीज इक्वेशन का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करवाया है बर्नौलीज इक्वेशंस का। ये यूनिट नंबर 1 है जिसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशंस, ठीक है, ये पढ़ा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल को विजिट करके उन क्वेश्चनों को पढ़ सकते। देन इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम बर्नौलीज इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जाओ और सबसे पहले आप जो मैंने पढ़ाया है वो सब देखो, देन उसके बाद में इस क्वेश्चन को समझो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोगों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। देखो हमको गिवन इक्वेशन दिया हुआ x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x की पावर 3 y की पावर 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशंस को देखेंगे जो हमको इक्वेशंस दिया हुआ है, क्या ये बर्नौलीज इक्वेशंस है। चलो देखते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिया हुआ है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू qy की पावर n, ठीक है। अब देखो हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, dy/dx प्लस p तो 1 होगा ही, ठीक है। तो py इज इक्वल टू q की वैल्यू ये और y की पावर n मतलब y की पावर 6। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या दिख रहा है हमको, x, ठीक है। लेकिन हमको क्या बोला, इसको बर्नौलीज इक्वेशन से हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बना लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ क्या दिख रहा है हमको, x, तो x को रिमूव करना ही पड़ेगा ना, तभी तो ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का डिवाइडेशन करेंगे, कितने बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो x/x होगा dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू x की पावर 3 y की पावर 6 अपॉन x। आ इतना समझ में, x से x डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, dy/dx प्लस py/x इज इक्वल टू x से ये x तो क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ, x की पावर 2 और y की पावर 6, इतना है समझ में। अब देखो dy/dx प्लस इसको हम 1/x y इज इक्वल टू x की पावर 2 y की पावर 6। अब देखो इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे किससे, इससे। देखो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू qy की पावर n, ये आया ना। dy/dx देखो यहाँ से समझो, dy/dx है, dy/dx प्लस p की वैल्यू 1/x y इज इक्वल टू q की वैल्यू x की पावर 2 और y की पावर n मतलब y की पावर 6 है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो मतलब ये बर्नौलीज इक्वेशंस हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, बर्नौलीज इक्वेशंस। अब देखो इस बर्नौलीज इक्वेशंस को हम रिड्यूस करेंगे किससे, लीनियर फॉर्म से, क्योंकि हम इसका है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, मतलब जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताई थी, एक्स्ट्रा चीज़ क्या है हमारे पास में, y की पावर 6 y की पावर n, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड। देखो फर्स्ट रूल्स क्या है इसका, पहले डिवाइड द इक्वेशन बाय y की पावर 6, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 6 है। ये तो मेथड है पूरा समझाया गया, ठीक है, लेकिन हमको इसमें फॉलो करना है, आई बात समझ में। तो y की पावर 6 है, डिवाइड करना है बोथ साइड। तो देखो 1/y की पावर 6 होगा dy/dx, इसमें देखो प्लस क्या होगा 1/x y अपॉन क्या हो जाएगा, y की पावर 6, ठीक है, इज इक्वल टू x की पावर 2 y की पावर 6 अपॉन y की पावर 6, y की पावर 6 से y की पावर 6 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1/y की पावर 6 dy/dx
डी एक्स प्लस 1y से 1y तो y की पावर 5 बचेगा 1/x और क्या होगा यहाँ पे 1/5। इतना है समझ में, इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे होगा y की पावर 5। ठीक है, अब देखो x² बचा। अब देखो इसके बाद में हमको क्या करना है, y की पावर 6 है तो y की पावर -6 होगा dy/dx प्लस, ठीक है, 1/x y की पावर 5 है तो हम y की पावर -5 ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इज इक्वल टू x की पावर 2। अब देखो ये तो हुआ, हम सेकेंड में क्या करते हैं, सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, इतना तो हमारे पास में ये बन के आ गया इक्वेशन, इसको क्या देना इक्वेशन 1। आई बात समझ में, इक्वेशन 1 रट डालो कि इसको अब इक्वेशन 1 देना। इसके बाद में हमको क्या करना होता है, देखो इसके बाद में हमको क्या करना होता है, ये हुआ, ठीक है। जो p का कॉफिशिएंट है क्या है y की पावर -n+1, तो यहाँ पर p का कॉफिशिएंट क्या है -5, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे y की पावर -5 को v लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ भी p का कॉफिशिएंट ये था तो p के कॉफिशिएंट को v लेकर चले थे, यहाँ भी p के कॉफिशिएंट को क्या लेकर चलेंगे v लेकर चलेंगे। इतना है समझ में। अब देखो अब इसका हम लोगों y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ये देखो जैसे जैसे रूल्स है सेम वैसे ही वैसे कर रहे हैं, हम कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको y के रिस्पेक्ट में, उसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखो y की पावर -5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -5 y की पावर -5 -1 होगा, ठीक है। फिर dy/dx इज इक्वल टू v की रिस्पेक्ट में होगा तो dv/dx। इतना है समझ में। अब देखो y की पावर -6 होगा, माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। -5 dy/dx, एक एक स्टेप करना है, ठीक है, एक एक स्टेप करके समझना है। अब देखो -5 है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, -y की पावर -6 dy/dx, ठीक है। -5 है इसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो इस साइड जाकर क्या होगा वो डिवाइडेशन में dv/dx 1/-5। अब देखो y की पावर -6 dy/dx इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा, +5 dv/dx। देखो थर्ड हमको क्या करना होता है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट किए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया, ये अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आया है नहीं, तो आगे और सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो इसमें 5 एक्स्ट्रा चीज़ दिख रहा है तो हमको सबसे पहले 5 को रिमूव करना होगा, ठीक है। तो 5/5 dv/dx प्लस 1/x v/5 इज इक्वल टू x²/5। इतना है समझ में। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, dv/dx प्लस 1/x v/5 इज इक्वल टू x²/5, ठीक है। इतना है समझ में। अब देखो dv/dx प्लस 1/x 5 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, देखो ये क्या है अभी 1/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस लिख सकते हैं -5, ठीक है, इज इक्वल टू -5x², ठीक है। इतना है समझ में। अब देखो क्या अब ये हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कैसे, क्योंकि देखो dv/dx v के फॉर्म में लिखेंगे प्लस pv इज इक्वल टू q, ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अब देखो कंपेयर करेंगे इसे dv/dx प्लस p की वैल्यू क्या है हमारे पास में -5, ठीक है, -5 1/x यहाँ आएगा v, ठीक है। इतना है समझ में। और q की वैल्यू क्या होगी -5x²। तो यहाँ से हम p और v की वैल्यू डिक्लेयर कर लेते हैं। फोर्थ में क्या करना होता है, p और q की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो p क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ -5 1/x और q क्या हो जाएगा
-5x²। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो हमको क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e की पावर pdx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर p की वैल्यू क्या है, -5/x लिख सकते हैं dx। इतना है समझ में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर -5 को कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर -5, 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ log x। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर, अब हमने फॉर्मूला पढ़े हैं a log b इज इक्वल टू क्या होता है log b की पावर a। तो यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा, log b की वैल्यू क्या है x और a की वैल्यू -5। इतना है समझ में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में x की पावर -5। अब देखो बार बार क्वेश्चन अपन करते जाएंगे तो वो तुमको खुद समझ में आ जाएगी कि कैसे से कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखो फिफ्थ में क्या करना होता है हमको, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब क्या करना होगा हमको, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, अब देखो कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, b इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इतना है समझ में। अब देखो v और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास में, क्या निकला है x की पावर -5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है देखो -5x²। तो यहाँ क्या लिखेंगे -5x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या दिया हुआ है, x की पावर -5। ठीक है, प्लस dx प्लस c। इतना है समझ में। v x की पावर -5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो अब यहाँ क्या होगा, -5 को कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2 इंटू में है तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा dx प्लस c। v x की पावर -5 इज इक्वल टू -5 इंटीग्रेशन, अब तो क्या हो जाएगा यहाँ x की पावर 2 -5 तो x की पावर -3 होगा। अब देखो v x की पावर -5 इज इक्वल टू -5 x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा। अब देखो ये हुआ हमारे पास में। अब क्या करना होगा इसके आगे, सॉल्व x की पावर -5 इज इक्वल टू -5, तो x की पावर क्या हो जाएगा -2 अपॉन -2 प्लस c। इतना आया समझ में। अब देखो v x की पावर -5 इज इक्वल टू -5, ठीक है, अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं हम -2 x की पावर -2, ठीक है, प्लस c। अब देखो क्या होगा, देखो अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। v x की पावर -5 इज इक्वल टू 5/2 x की पावर -2 प्लस c। इतना है समझ में। अब हमने v किसको मान के चले थे, y की पावर -5 को v माने थे, x की पावर -5 इज इक्वल टू 5/2 x की पावर -2 प्लस c। इतना है समझ में। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y x की पावर -5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5/2 x की पावर -2 प्लस c। आगे भी सॉल्व हो सकता है, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y 1/y x की पावर 5 इज इक्वल टू 5/2 1/x की पावर 2 प्लस c, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको भी आंसर ले सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। यही हम लोगों का क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब मैं आपको बता दूं कि बर्नौलीज इक्वेशंस में मेथड क्या याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, क्योंकि आप ही का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं बता रही हूँ, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा हमको, कोई भी क्वेश्चन दिया रह जाए
देखो फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 2 प्लस सॉरी जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया है dy अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 y की पावर 2। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ बर्नौलीज इक्वेशन में क्या करना होता है, हमको बोलेंगे कि इसको बर्नौलीज इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कीजिए। तो ये समझ लेना कि हमको सबसे पहले देखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दिया हुआ है तो आगे सॉल्व होगा। अगर यहाँ पर नहीं दिया होगा, एक्स्ट्रा चीज़ कुछ होगा, तो सबसे पहले इसको रिमूव करना देन सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, y की पावर को ये करना होता है। ठीक है, y की पावर को रिमूव करना होता है। देन हमारे पास में जो इक्वेशन आएगा उसको इक्वेशन 1 मानना। फिर उसके बाद में क्या होगा, जो भी p का कोफिशिएंट होगा उसको लेकर चलना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, देखो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले यही क्या करना होगा, हमको y की पावर को रिमूव करना होगा, देन उसके बाद में सॉल्व करना होगा। p का कोफिशिएंट होगा, p की कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, उसको v लेकर फिर देन क्या करना होगा, जो दोनों की वैल्यू आएगी इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना। ठीक है, फिर इक्वेशन 1 में जब पुट करोगे ना, फिर उसके बाद में देखना कि ये लीनियर डिफरेंशियल के फॉर्म में आया है या नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, फिर उसको लीनियर फॉर्म में लाना, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड आपको पता होगा, उसके बाद में उस मेथड से आप सॉल्व कर देना। बस इतना करना है, बस आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आते जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।